केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले मनाली कीरतपुर 4 लेन भाजपा की केंद्र सरकार की बड़ी देन। देश के प्रधानमंत्री 30 जून के बाद कभी भी कर सकते हैं 4 लेन का लोकार्पण। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर किया पलटवार, कहा प्रदेश में पहले की कांग्रेस सरकार की देन, हिमाचल का कर्ज। अधिकृत मंदिरों को मास्टर प्लान के अंतर्गत किया जाएगा विकसित। मां ज्वाला के दर्शन के बाद ज्वालामुखी में बोले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कहा मंदिरों में बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना चाहती है सरकार, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुख सुविधाएं। थुनाग में भाजपा सराज मंडल का हुआ वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। कार्यकर्ताओं के बिना कोई भी लक्ष्य नहीं हो सकता प्राप्त। पार्टी कार्यकर्ताओं ने काफी परिश्रम किया जिसे नहीं भुलाया जा सकता। और हिमाचल पुलिस को देश की नंबर 1 पुलिस बनाने की दिशा में हो रहा प्रयास। पंडोह में पुलिस कर्मियों की पासिंग आउट परेड में बोले डीजीपी संजय कुंडू, कहा पिछले 3 सालों से CCTNS में पहले स्थान पर आ रही HPP। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं केंद्रीय मंत्री से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनाली कीरतपुर 4 लेन का लोकार्पण 30 जून के बाद कभी भी कर सकते हैं। उन्होंने मनाली कीरतपुर 4 लेन को भाजपा की केंद्र सरकार की बड़ी देन बताया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनाली कीरतपुर 4 लेन का लोकार्पण 30 जून के बाद कभी भी कर सकते हैं। उन्होंने मनाली कीरतपुर 4 लेन को भाजपा की केंद्र सरकार की बड़ी देन बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा प्रदेश की बदहाली और पूर्व भाजपा सरकार द्वारा लिए गए कर्जे को लेकर 1 महीने में श्वेत पत्र लाने के बयान पर भी पलटवार किया। और अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्जा हुआ है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वर्तमान सरकार में बैठे अनुभवी मंत्री और नेता सत्तासीन हैं और वो प्रदेश को कर्जे से बाहर निकालेंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए दिए जाने वाले हजारों करोड़ों रुपए का बजट भी तय समय पर खर्च कर प्रदेश का विकास करने में बिना किसी राजनीति के अपनी भूमिका अदा करेंगे। सांसद मोबाइल सेवा के 5 साल पूरे होने के मद्देनजर बिलासपुर जिला में 2 दिवसीय निःशुल्क विशाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। शिविर के दौरान अनुराग ठाकुर ने लोगों का हालचाल भी जाना। उन्होंने कहा कि निःशुल्क विशाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन केवल उनके द्वारा ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने के लिए किया गया है, जिसमें हमीरपुर और ऊना के करीब 10,000 लोगों की नेत्र जांच की गई है। अस्पताल यानी कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 5 वर्ष पूर्ण होने पर पहले ऊना, हमीरपुर और अब बिलासपुर में विशाल नेत्र जांच शिविर लगाए गए और आज जिला बिलासपुर के झंडूता में इस जांच शिविर का आयोजन में आप देख रहे हैं हज़ारों लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसमें चेकअप भी मुफ्त है और चश्मे भी मुफ्त है। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ और अब लोगों को एक बड़ी सुविधा मिली है। मैं धन्यवादी हूँ प्रयास संस्था का, उनके सदस्यों का, जिन्होंने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है, झंडूता मंडल का जिन्होंने सहयोग किया है और यहाँ पर हज़ारों लोगों को आज अपनी जांच करवाने का अवसर भी मिल पाया, चश्मे भी मिले। अब तक कुल मिलाकर 10,000 से ज़्यादा लोगों की जांच पहले 2 दिनों में मुफ्त में हो चुकी है। लगभग 6,500 से ज़्यादा चश्मे मुफ्त में दिए जा चुके हैं जिनको आवश्यकता थी और जिन लोगों को आगे ऑपरेशन की ज़रूरत होगी उनको भी सुझाव दिए गए क्या क्या होना है। जिनको दवाइयाँ चाहिए थी वो भी मुफ्त में दी गई। सर, एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे स्थानीय क्षेत्र को मिली है, जहां न केवल टनल्स बल्कि 4 लेन हाईवे, इसके कारण दूरी भी कम हुई, समय भी कम लगेगा और ईंधन भी कम खर्च होगा, यानी कि जेब पर कम बोझ पड़ेगा और शरीर भी कम टूटेगा। ये बहुत बड़ी सुविधा 4 लेन की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। ये व्यापारी के लिए, किसान के लिए, उद्योगपति के लिए और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा है। आम जनमानस का समय हिमाचल से देश के अन्य कोनों में जाने के लिए कई घंटों कम हो जाएगा। ये बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी की है। जल्दी उद्घाटन होगा सर इसका? हमारा प्रयास है
कि 30 जून के बाद किसी भी दिन इसको देश के लिए समर्पित कर दिया जाए। सर, जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है उन्होंने बोला कि 1 महीने में श्वेत पत्र लाया जाएगा प्रदेश की बहाली को लेकर। सर, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर मैं यही कहूँगा कि राज्य की सरकार जो बड़े बड़े वायदे करके आई थी और अनुभवी लोग आज गद्दी पर बैठे हैं, उनको प्रदेश को कर्जे से जरूर बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के समय की एक बड़ी हिमाचल प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मां ज्वालामुखी के दरबार में हाजिरी लगाई और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अधिकृत मंदिरों में बेहतर व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध करवाना चाहती है। हिमाचल प्रदेश सरकार अधिकृत मंदिरों में बेहतर व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध करवाना चाहती है, जिसके लिए मंदिरों को मास्टर प्लान के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के मंदिरों को रोपवे से भी जोड़ रही है। इसके अलावा और भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। मंदिरों की व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए अधिकारियों बुद्धिजीवियों से संवाद किए जा रहे हैं। मुकेश ने कहा कि वे देश के बड़े मंदिरों में जाकर भी आए हैं और वहां की व्यवस्था को भी देखकर यहां पर बड़े मंदिरों की तर्ज पर व्यवस्था करने की कवायद शुरू हो चुकी है, ताकि श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध हो सके। हिमाचल प्रदेश के चप्पे चप्पे में मंदिर बसे हुए हैं और हमारी आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विषय से इसका कोई महत्व नहीं, इसलिए लोगों की आस्था से जुड़े इन ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों को और बेहतर तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। माता रानी के मंदिर में शीश झुकाया है और वैसे भी हमारी कुल देवी है ज्वाला जी, तो यहाँ तो बार बार आना ही होता है। और इसके साथ ही मैं आभारी हूँ सब पुजारी वर्ग का, जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया मंदिर में आने का और कार्यक्रम व्यवस्थाओं को लेके हम अब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, जो बातें लोग ध्यान में ला रहे हैं, ताकि तमाम मंदिरों की जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है उनकी व्यवस्थाओं पे हम डायलॉग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और हर मंदिर का काम जो है मास्टर प्लान के अनुरूप हो और हर मंदिर का इतिहास जो है उनको कलमबद्ध किया जाए, तो उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के हर कोने में समान विकास किया जा रहा है। 3 दिन तक चंबा के दौरे पर थे, वहां पर उन्होंने कई लोकार्पण किए। उन्होंने सड़कों और पुलों के कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें दिशा निर्देश दिए, ताकि सभी कार्य तेजी से किया जाए और लोगों को उसका लाभ मिल सके। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शक्तिपीठ ज्वालामुखी में माता ज्वाला का आशीर्वाद लिया। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश के हर कोने में समान विकास किया जा रहा है। 3 दिन तक वे चंबा दौरे पर रहे, वहां पर उन्होंने कई लोकार्पण किए। उन्होंने सड़कों और पुलों के कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के हर कोने में विकास करवाने के लिए आई है, चाहे वह कांगड़ा जिला हो या चंबा या फिर कोई अन्य क्षेत्र, हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। प्रदेश के हर कोने में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य तेजी से किए जाएंगे और इसके लिए हर प्रकार से सहयोग किया जाएगा। से जो हम लगातार हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और विकासात्मक कार्यों को गति देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसी तर्ज में अभी मेरा 3 दिवसीय जो है वो चंबा जिला का दौरा रहा, जो काफ़ी अच्छा रहा। विकास की दृष्टि से हमने काफ़ी जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनका लोकार्पण किया। जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने वहाँ पे कई जो है ब्रिजेस का, कई रेस्ट हाउसेस का निर्माण करवाया था और पिछले 5 साल उसमें दुर्गति में वो कार्य रहे। अब जाकर जो है जनता को समर्पित किए जा रहे हैं और भी जो सड़कों के, कई ब्रिजेस के जो विकास कार्य है, जो काफ़ी धीमी गति से कार्य चल रहा था,
हमने अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको गति प्रदान करने के लिए और केंद्र से भी उसमें पूरा सहयोग मांगा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या नाबार्ड है या और सड़कों के हेड है, CRF है, तो हम चाहते हैं प्रदेश का हर कोना, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे चंबा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे शिमला है, समान विकास पूरे प्रदेश का हो। इसी नज़रिए से हम विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों का दौरा कर रहे हैं और विकास को गति देने का पूरा प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुखू जी के नेतृत्व में हम पूरी तरीके से इसमें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी अपने किन्नौर प्रवास के दौरान पर्यटन स्थल सांगला में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सांगला में ठप पड़े विकास कार्यों को तुरंत प्रभाव से सुचारू करने के लिए निर्देश भी जारी किए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि रुतुरुंग से बोनिक सारिंग के लिए जो संपर्क मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 15 साल पहले शुरू किया गया था, वह किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाया है, जिसे फिर से अमली जामा पहनाया जाएगा। इससे जहां संपर्क मार्ग की यहां के लोगों की लंबित मांग को पूरा किया जाएगा, वहीं पर्यटन की दृष्टि से भी लाभकारी होगा, क्योंकि सांगला गांव पर्यटकों के आकर्षण का एक केंद्र है। वहीं उन्होंने कहा कि यहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए एक जगह चिन्हित की गई है, जिस पर जल्द कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विभाग को इस बारे निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि STP स्थापित करने के बाद स्कूल वाले क्षेत्र को छोड़कर अन्य पूरे क्षेत्र को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद मंत्री जगत सिंह नेगी ने सांगला गांव में कई अन्य विकास कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी जारी किए। इस जगह पे खड़े हैं, ये जो है हमारा PMGSY का जो सड़क है, जो रुतुरुंग से बोनिक सारिंग का करीब 15 साल से ये काम रुका हुआ है और इसको दोबारा से हमने जो बचा हुआ काम है उसको शुरू करना है। साथ में जो सीवरेज का जो हमारा 4th और 5th जो फेज़ का है, उसके लिए जो है यहाँ पे STP के लिए जगह नहीं मिली थी, तो उस जगह का भी जहाँ भी खड़े हैं चयन हो गया है और इसके बनने से जो है पूरा का पूरा इलाका जो है हमारा जो है कवर हो जाएगा। एक सिर्फ जो हमारा हाई स्कूल वाला एरिया है जो उसके लिए भी जगह का जो है चयन हो गया है, तो सारा जो अब STP के बनने से सांगला का जो जितना भी सीवरेज का काम बकाया है वो पूर्ण हो गया। हिमाचल विधानसभा में राजस्थान के बाद 12 जून को एक दिवसीय बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस बाल सत्र में 17 साल से कम 68 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। सुंदरनगर की 10वीं में पढ़ने वाली जाह्नवी का चयन मुख्यमंत्री के लिए हुआ है। ये बच्चे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 3 माह तक चले बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के तहत चुने गए हैं। हिमाचल विधानसभा में राजस्थान के बाद 12 जून को एक दिवसीय बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस बाल सत्र में 17 साल से कम उम्र के 68 बच्चे भाग ले रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानी ने बताया कि बाल सत्र के लिए 68 में से 63 बच्चे हिमाचल के चयनित हुए हैं, जबकि 5 बच्चे अन्य राज्यों के हैं। बाल सत्र में मुख्यमंत्री समेत मंत्री और सदस्य भी मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और देश के उज्जवल लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखने के लिए बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों की एंट्रीज देश भर के कुल 9 राज्यों से आई थी, जिनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, असम और बिहार राज्य हैं। आखिरी चरण में बच्चों द्वारा उठाए गए मुद्दों की अहमियत और सुझावों की जरूरत के आधार पर 68 बच्चों का चयन किया गया। सत्र के लिए 40 लड़कियां और 28 लड़के चयनित हुए हैं। बाल सत्र में सुंदरनगर की जाह्नवी मुख्यमंत्री की भूमिका में नजर आएगी। जाह्नवी ने वर्तमान परिदृश्य में राजनीति पर अपने विचार रखे और आज के समय में राजनेताओं और सरकारों को किस तरह से काम करना चाहिए, इस पर भी अपनी राय रखी। जाह्नवी ने कहा कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आने चाहिए ताकि देश और प्रदेश को ईमानदारी से आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि जाह्नवी राजनीति में न जाकर IPS बनना चाहती है। अगर हम वो कैलेंडर रखेंगे 11 से 12 क्वेश्चन आवर और उसके बाद फिर विषय उठेंगे, तो इसीलिए सारी जो प्रक्रिया थी उसको हमने छोटा समराइज कर दिया है। क्वेश्चन आवर होगा, आधे घंटे का क्वेश्चन आवर होगा और उसके बाद आधे घंटे के बाद हम 0 आवर स्टार्ट कर देंगे। जो सेशन के अंदर 0 आवर की व्यवस्था भी नहीं है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की है, तो 0 आवर के माध्यम से सारे विषय
जो है पक्ष विपक्ष से उठेंगे और वहां जिस जिस से संबंधित होंगे, क्योंकि सरकार को जवाब देना है, मुख्यमंत्री को जवाब देना है, या उससे संबंधित जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उसको जवाब देना है, सामाजिक अधिकारिता मंत्री है उसको जवाब देना है, या पीडब्ल्यूडी मंत्री है उनको जवाब देना है, या हमारे जो आईपीएच के मिनिस्टर हैं उनको जवाब देना, तो वो जवाब देंगे और वहीं जो है अंदर उन सारे विषयों पर अपनी अभिव्यक्ति करते हुए और जवाब भी आएंगे और सवाल भी पैदा होंगे। क्या करना चाह रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स में जाना चाह रही हो? मेनली तो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है, मैं आईपीएस या आईएएस अधिकारी बनना चाहती हूँ। जानवी, एक प्रश्न आपसे, आप जब आपको चुना नहीं गया था सीएम के तौर पर, तब आप सरकार के बारे में क्या सोचती थी, और आज सीएम जो बनाया गया आपको, तो आज सरकार के बारे में क्या सोचती थी? चेंजेस ज्यादा तो नहीं हुए, बट हाँ जब पहले था तो इतनी जानकारी कहाँ होती थी, कोई नहीं। जब आए विधानसभा के लिए सिलेक्शन हो, उसके बाद ज्यादा जानकारी मिली, विधानसभा के बाद पता चला कि आखिर मुख्यमंत्री का मेन कार्य क्या होता है, स्पीकर का कार्य क्या होता है, विधायकों का कार्य क्या होता है, क्या होती है विधायक की वैल्यू, ये सब तभी जान पाए जब हम मेरी सिलेक्शन हुई। उससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी जो मम्मी पापा से सुनकर मिलती थी, कभी टीवी में देख लिया करते थे, उससे पहले ये जानकारी। स्कूल एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे? अगर एजुकेशन देखिए, एजुकेशन सबसे जरूरी होता है किसी भी देश के लिए, प्रदेश के लिए। अब हम जो बच्चे हैं वही आने वाला कल है इस प्रदेश का। अगर उनका बेस ही नहीं अच्छा होगा, स्टडी में नहीं अच्छे होंगे, तो फिर क्या ही कल क्या अच्छा होगा। तो इसलिए एजुकेशन तो सबसे जरूरी है। इसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए, जो टीचर्स है ना, हम मानते हैं जैसे आजकल टीचर्स बीएड करते हैं, उनको अपॉइंटमेंट मिलता है और उन्हें डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। होना ये चाहिए जब उन्होंने बीएड की अपॉइंटमेंट मिला, उसके बाद उनकी 2 या 3 साल की ट्रेनिंग होनी ही चाहिए, जिससे कि जो अपना एक टीचर है वो बात बच्चे के सामने अच्छे तरीके से रख पाए। इसी के साथ जब टीचर लग जाते हैं तो हर 2-3 साल में रिफ्रेश कोर्सेज होने चाहिए, जिनसे कि वे जो टीचर का बनता है ना बच्चे के साथ, वो और अच्छा हो पाए। जानवी, आपने कहा कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब मैं आपको मेरे फ्रेंड्स के बारे में बताती हूँ। टीचर्स, आप कितने वीडियो देख लीजिए, आजकल टीचर्स को फेब्रुअरी के स्पेलिंग पूछो, आते ही नहीं है भाई, आते ही नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन बैड हो जाता है। मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और कैसी सियासत झेलनी पड़ी, इस पर भी कुछ बोले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। उसमें जजमेंट की गई बच्चे की क्वालिफिकेशंस के आधार पे, उसके बोलने के आधार पे कि वो कितना अच्छा बोल रहा है। नो पॉलिटिक्स वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस। ये टोटली फ्रेंडली था आपके साथ। इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भाई वो उस पार्टी से बिलोंग करता है, वो ऐसे तो उसको ले लिया, नहीं, बिल्कुल सही। आपको सीएम बना दिया गया है, वहाँ पर आप पिछले सरकार ने वादे बहुत किए, ठीक है, वादे बहुत किए, कम काम हुआ। इस सरकार ने वादे किए और वादे जल्दी प्रोग्रेस आई हिमाचल में, बहुत फायदे देखे भाई, बहुत ज्यादा। इवन मेरे फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई स्कूल्स में, बहुत नई नई चीजें आई हैं, तो ये इस सरकार में हुआ, पिछली सरकार में तो जैसे आपने बोला कि आप सिविल सर्विसेज करना चाहती हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। देव मेटल इंडस्ट्री की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों व मंडी वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने घरों में इको फ्रेंडली यूपीवीसी डोर्स एंड विंडो लगवाएं व पर्यावरण बचाएं। इसके साथ साथ आप हरित क्रांति व क्लीन एनर्जी जो कि हिमाचल सरकार की तरफ से जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा देने के लिए आप अपनी खाली व बंजर जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगवाएं व अपने आप को खुशहाल तथा समृद्ध बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। सभी मंडी वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी प्रदेशवासियों से और मंडी वासियों से एक अपील करना चाहता हूं कि सभी एक शपथ लें आज के दिन कि हम अपनी गली मोहल्लों को साफ रखेंगे, अपने शहर को साफ रखेंगे और अपने प्रदेश को साफ रखेंगे।
और जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं उनसे भी मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि वो भी जब कहीं बाहर आते हैं घूमने तो जो प्लास्टिक और पॉलीथीन का गंद वो फेंक के जाते हैं वो कृपया ना फेंकें। और जैसे कि देखा जाता है कि आजकल लोग पर्यावरण दिवस पे तो पेड़ पौधे तो बहुत लोग लगाते हैं पर उसके बाद उसकी देखरेख कोई नहीं कर पाता। तो वो भी मेरी सबसे प्रार्थना है जिसने जहाँ जहाँ पे अपने आज तक पेड़ लगाए हैं कृपया एक बार जाके उनका हाल देखिए, उन्हें ठीक करिए, उन्हें पानी दीजिए, उन्हें मिट्टी दीजिए, जो चाहिए उन्हें उनको दीजिए ताकि वो फल फूल के हमें अच्छा वातावरण और अच्छा पर्यावरण दे सकें। धन्यवाद। रोटरी क्लब ऑफ मंडी एवं महाजन सभा मंडी की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अधिक से अधिक कम वृक्षारोपण करें। इसके लिए मैं जो है एक आपको जो है लाइन बोलना चाहूँगा, सांसें हो रही हैं कम, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और साथ में मेरा जो है स्वच्छता के बारे में ये संदेश रहेगा कि अपने आसपास जो है गंदगी ना फैलाएं ताकि हमारा देश व प्रदेश जो है स्वच्छ रहे और साथ में हमारे सारे देशवासी और प्रदेशवासी जो है स्वस्थ रहे। ये जो है मेरा जो है संदेश रहेगा। थैंक यू वेरी मच।